अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी शामी कबाब, मतलब शामी नहीं, दाल के कबाब जो बाहर मिलते हैं बर्गर में, बिल्कुल वैसे वाले। मैंने ये रेसिपी बहुत टाइम पहले देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ट्राई करते हैं। तो पहले ट्राई के लिए मैंने सिर्फ 2 कप चने की दाल लेके उसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाले थे मसाले कुछ इस तरीके से थे: धनिया, जीरा, उसके अलावा गरम मसाले डाले थे, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची और दालचीनी, और उसके बाद गोल मिर्च भी डाली थी साबुत वाली। और ये सब डाल के मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया था। अच्छे से दाल जब गल गई थी तो फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, और ये हमारा मजेदार सा पेस्ट शामी कबाब का तैयार था। और सॉरी, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि जब मैंने इसको ब्लेंड करने रखा था, मतलब इसका मिक्सचर बनाने रखा था, तो इसमें मैंने डाला था पुदीना और हरी मिर्च, इसके साथ मैंने इसको पीस लिया था। और ये मजे का बैटर तैयार था, बहुत ही मजे का बना था। ये एक मैंने बना लिया था, इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं मोबाइल रखूंगी, उसके बाद मैं सारे बना के एक साथ वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बना रही थी, कोई था ही नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से सारे कबाब बना लिए थे, और ये देखें बहुत मजेदार कबाब हमारे झटपट तैयार हो गए थे। आगे मैं बताऊंगी कि मैंने फ्राई कैसे किए थे। फिर इसके बाद दोपहर का खाना खाना था, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, बहुत लेट हो गया था। तो आज बनी थी दोपहर में दाल लौकी, और बहुत मजे की थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैंने पेट भर के दाल लौकी खा ली थी। चावल भी बने थे, बट मुझे चावल इतने ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने रोटी के साथ अपना गुजारा कर लिया था, मतलब पेट भर के खा लिया था। इसके बाद अब आप बोलेंगे यार इसके व्लॉग में सिर्फ खाना ही खाना होता है, तो मैं क्या करूँ, कुछ दिखाने लायक होता नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ ही होती है कि मैं दिखा सकूं। अब मैं घर की पर्सनल चीज़ें दिखा नहीं सकती, बट कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ शाम में अचानक से फूफो आ गई थी और भाभी आ गई। वो लोग लाइक समोसे, और हम लोगों ने घर में फ्राई कर लिए थे पापड़, और चाय बना ली थी। तो मैं यहाँ उनको वही सर्व कर रही थी, और मैं वीडियो बना रही थी कि मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और यहाँ मैंने एक ही पापड़ खाया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि मैं कुछ और खाऊं। उसी वक्त मैंने खाना खाया था, मैं आज बहुत लेट हो गई थी। और यहाँ यूसुफ मुझे कह रहा था कि आप मेरी ये फिंगर में लगाओ। मतलब बचपन में हम लोग सब ये पाइप वाले पापड़ जब होते थे तो उंगलियों में लगा के उसके साथ खेलते थे और फिर खाते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम भी ऐसे करते थे। और यूसुफ को मैंने वही लगा के दिया, वो इतना खुश हुआ। फिर इसके बाद मैंने पी अपनी चाय, क्योंकि मेरा सुकून मेरी चाय है। और शाम में अगर आपको कड़क सी चाय मिल जाए ना, तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है, या तो रात में या तो शाम में। मुझे पता है गर्मी बहुत है, लेकिन क्या करें, चाय तो अपनी जगह है ना यार, क्योंकि चाय का कोई मोल नहीं। और यहाँ मैं आ गई थी भाभी की हेल्प करवाने, क्योंकि भाभी बना रही थी रात के खाने में पराठे और टिक्का। तो मैंने सोचा कि लाओ मैं फ्राई कर देती हूँ। उन्होंने मुझे बोला अगर फ्री है तो फ्राई कर दे। मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, मैं फ्राई कर देती हूँ और आप जल्दी बना दीजिए, तो मैं वीडियो भी बना लूंगी, इस तरह मुझे व्लॉग भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं कुछ ऐसी चीज कैप्चर कर लूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बट यकीन माने ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है मौका। और जब मौका मिलता तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं होता, मैं इसलिए मजबूर हो जाती हूँ। तो फिर मेरे पास जो वीडियो होती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ मैं फ्राई कर रही थी पराठे, और मेरे हाथ इतने कोई जल रहे थे, क्योंकि मैं एक हाथ से फ्राई कर रही थी और एक हाथ से वीडियो बना रही थी। और सलाम है यार हमारे घर की सारी औरतों को, और उन सब औरतों को जो इस गर्मी में, मतलब इतनी कोई कड़कती हुई गर्मी में किचन में काम करती है। मैं भी करती हूँ, बट मैं बहुत मैक्सिमम काम करती हूँ। मतलब मैं अपने मतलब की चीजें जब बनानी होती है या बेकिंग मुझे करनी होती है तो वो मैं किचन में जाती हूँ, वरना मैं किचन में नहीं जाती। भाभी और आप ही लोग ही करते हैं, और वाकई में इतनी गर्मी में ये लोग काम करते हैं, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि सलाम है आप लोगों को। मैं तो बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती गर्मी के अंदर, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। अब क्या करे, गर्मी है, बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। और यहाँ बातों बातों में मैंने जल्दी से फ्राई कर लिया था। आपने देखा था मैंने कैसे फ्राई किया था। मैंने एक अंडे को इतना बीट किया था कि वो फॉर्म टाइप बन गया था, और फिर मैंने उसमें कबाब को डाल के फ्राई कर लिए थे। सारे कबाब इतने मजे के बने थे, तो मैं तो एक ही कबाब मैंने खाया था, क्योंकि मैंने आज ज्यादा खा लिया था, तो मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सिर्फ एक कबाब रायते के साथ रूखा खा लिया था। गर्मी इतनी थी, कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था, और कबाब इतने मजेदार बने थे कि पुप्पो ने, सब ने इतनी तारीफ करी, भाई ने, कि बिल्कुल बाहर जैसे बने। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कैसे बने। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी रेसिपी लिख दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये टिक्का था, उसके साथ फ्राइज थी और पराठे थे, और ये पूरी प्लेट इन लोगों की थी, क्योंकि मैं चिकन नहीं खा रही, आप लोगों को पता है। तो ये लोग अपना खाना खा रहे थे और मैंने अपना खा लिया था।
और यहाँ हमारे यूसुफ साहब के पैर दरवाजे में आ गया था। बच्चे हों और कुछ मसला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खाना खाने के बाद यूसुफ साहब ने अपने साथ कुछ कारनामे कर लिए थे, तो फिर भाई उनको हॉस्पिटल ले गए और ज्यादा नहीं लगी, अल्लाह ने करम कर दिया। तो बस इसके अंगूठे पे नाखून पे चोट लगी थी, तो हमने बैंडेज वगैरह करवा ली और फिर यहाँ ये मजे से लेट के मेरे पास मोबाइल दिख रहा था। फिर बस बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए थे सब सोने के लिए, और मैं यहाँ अपने रूम में आ गई थी अपनी नॉवल लेके, क्योंकि मैंने काफी दिनों से सालार को, इमामा को, इन सबको पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरा आजकल बहुत गैप चल रहा है। गर्मी इतनी है और काम इतने लेट हो रहे हैं, कुछ करने को दिल नहीं चाहता। ट्यूशन में इन सब चीजों में टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि मौका ही नहीं मिलता मैं बैठ के पढ़ सकूं। तो मैंने सोचा चलो भाई आज पढ़ लेते हैं, आज मैं सारे कामों से फ्री हूँ, तो आज मैं पढ़ने आ गई थी। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। शायद ये दिल से ज्यादा अटैच हो गई है इसलिए, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ इसलिए भी। तो आप में से अगर जिसने पढ़ी होगी वो समझ रहा होगा ये फीलिंग्स क्या होती है पढ़ने के बाद। मतलब कोई इंसान इतनी हद तक किसी को कैसे चाह सकता है कि वो उसके लिए इस्लाम में आ जाए, उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। मतलब सालार इतना कोई बिगड़ा हुआ लड़का था, उसने इमामा के उसमें आके वो एक दीन की तरफ बढ़ गया, वो हाफिज कुरान बन गया और आगे मतलब वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है स्टोरी। इंशाल्लाह मैं एक दिन पूरा सालार पे लगाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कहाँ तक लास्ट में पहुंच चुकी हूँ। और आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।